हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? ठीक है। आज अब मैं एक नई वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए और हमारे जैसे कि जो प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे वेक्टर्स के ऊपर, ठीक है, तो ये हमारा आज लेक्चर होगा डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इसको सीखेंगे, ठीक है, विद डिटेल सीखेंगे। इसमें इसके साथ हम क्वेश्चंस लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह बिल्ड हो, ठीक। तो हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए, तो आज सबसे पहले हम ये सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट से भी पहले वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली हम दो वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब विद डॉट ऑपरेटर के साथ, ठीक है, डॉट ऑपरेटर लगाते हुए। तो अब यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। वेक्टर किस तरह मल्टीप्लाई हो सकता है ये सीखेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हमेशा देखें तीन तरह की होती है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तीन तरह की होती है। क्या क्या है वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन? सबसे पहले वेक्टर जो है किस किस के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है? वेक्टर हमारे पास विद नंबर, ठीक है, विद नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि वेक्टर को हम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, वेक्टर को हम विद स्केलर क्वांटिटी, विद स्केलर क्वांटिटी लगा लें, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी को विद स्केलर क्वांटिटी के साथ, फिर विद वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, विद वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी के साथ करें तब क्या होता है। देखिए, अब जब हम वेक्टर को विद नंबर के साथ करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लिया अगर कोई फोर्स है, आप मान लीजिए आपके पास एफ फोर्स लग रही है, कोई फोर्स एफ है। अगर मैं कहूँ इसकी डबल फोर्स लगाओ, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में लगाओ, इसी सिमत में लगाएं, तो आप क्या करेंगे? इसी सिमत में फोर्स लगाई एफ, यानी कि 2F हो गई। अब 2F फोर्स हो गई ना, एफ पहले थी, एफ आप बाद में लगाया, 2F हो गई। तो यानी कि आप डबल करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा करने के लिए क्या किया आपने? नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2F कर दिया। तो 2F करने से आपके पास क्या आ गई है? फोर्स ही आ गई है। और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कौन सी वेक्टर क्वांटिटी? सेम वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जो पहले थी। तो वह नेचर कैसे आई इसकी, ठीक है, नेचर आपके पास आई वेक्टर, सेम वेक्टर क्वांटिटी आ गई, सेम वेक्टर क्वांटिटी आ गई, ठीक है, वही वेक्टर क्वांटिटी आ गई है। इसकी डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन भी सेम आ गई है, डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन आ गई है इस केस में नंबर के साथ करने से, ठीक है। डिटेल सीख रहे हैं इसलिए ये बातें नहीं लग रही है, ऐसे आपकी किताब में नहीं है ये चीज़, तो हम अलग से आप लोगों को बता रहे हैं, तो इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, विद स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर को हम स्केलर क्वांटिटी के साथ करें क्या होता है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा। मान लें हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, एम है, जो वेलोसिटी वी से चल रही थी, वी वेलोसिटी से, ठीक है, वेलोसिटी वी से चल रहा था। तो आप इसकी वेलोसिटी क्या थी? वी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपने फोर्स अप्लाई की इसी बॉडी में, एफ फोर्स, और फोर्स कितने टाइम तक अप्लाई किया आपने? इसका कोई ना कोई मेस भी है, ठीक है। अब कोई बॉडी मूव करते है तो उसका मोमेंटम भी होता है, ये बात जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब के बाद ये 9th में भी पढ़ के आए हैं आप, ठीक है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, और दूसरा मोमेंटम है भी नहीं। तो एफ फोर्स आपने अप्लाई कर दी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसका मोमेंटम में चेंज आएगा। और कितने टाइम तक आपने फोर्स अप्लाई की? मान ले डेल टी टाइम तक, मतलब इस इंटरवल में आपने फोर्स अप्लाई करी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो अगर हम बात करें फोर्स क्या होती है इन टर्म ऑफ मोमेंटम, फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम, वो हमें पता है, एफ वेक्टर इक्वल टू डेल पी वेक्टर डिवाइड बाई डेल टी वेक्टर, ये होता है। अब हमें डेल पी चाहिए, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, अब ये आपके पास एक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये किसके इक्वल होगी? एफ, मतलब फोर्स टाइम फोर्स का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करें? डेल टी के साथ करें, तो फोर्स डेल टी आ गई। अब फोर्स क्या है यहाँ पे? वेक्टर क्वांटिटी है। डेल टी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं लिखूँ तो अच्छा होगा, स्केलर है, ये क्या है? वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हम स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास क्या आ गया, एक डिफरेंट क्वांटिटी यानी कि एक डिफरेंट वेक्टर आ गया, ठीक है, और डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं उसी तरह नेचर क्या आ गई है, नेचर हमारे पास आ गई है डिफरेंट वेक्टर आ गया, यानी कि सेम वेक्टर नहीं आ गया, अब क्या है, डिफरेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन इसकी सेम रही, डायरेक्शन सेम रही, मगर नेचर डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी कर दो, डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी आ गई। इसी तरह ये होता है, इसी तरह यहाँ वेक्टर को वेक्टर के साथ करें, किसके क्या कह रहे हैं, वेक्टर को वेक्टर के साथ करें, क्या आ सकता है, मान लें इसको समझने के लिए हम ये करेंगे, वेक्टर को वेक्टर के साथ करने से दो तरीके से हो सकता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ करें तो हमारे पास रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है। क्या आ सकता है, एक आ सकता है स्केलर क्वांटिटी आ सकती है, स्केलर क्वांटिटी आ सकती है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है, वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। देखें कैसे आ सकती है, वेक्टर को वेक्टर के साथ करने से, जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी है उसी तरह, ठीक है, बॉडी है m, जो कि इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई इसी डायरेक्शन में F, ठीक है। अब दो वेक्टर है, एक फोर्स वेक्टर है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, फोर्स वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जब हमने अब फोर्स अप्लाई की, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हुई अभी तक, मतलब हमने इसको फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसके ऊपर हमने क्या किया, वर्क किए, यानी कि हमने वर्क किए। तो जो हमारे पास वर्क है वो स्टोर होता है हमेशा इन द फॉर्म ऑफ एनी एनर्जी, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क हमारा स्टोर हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर हो सकता है, तो ये हमारे पास स्टोर हो। अब यहाँ पे हम इन दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट लें, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, एफ का एस के साथ डॉट करें, अब ये डॉट क्या है, सिर्फ ऑपरेटर है, इससे नहीं कर रहा है, सिंबल है, ठीक है, यानी कि दो वेक्टर्स को करने से जब स्केलर आ गया तो उन्होंने कहा तो ये तो इसका नाम डॉट रख दिया, कोई इससे बड़ी चीज़ नहीं, तो क्या है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं आया, ये एक स्केलर आ गया वर्क स्केलर कैसे आ गया, देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, एक तरह से मल्टीप्लाई है विद डॉट ऑपरेटर के साथ, तो हमारे पास स्केलर आता है। तो जब इस स्केलर आ जाए, जैसे स्केलर क्वांटिटी आ गई है, मतलब आपके पास ये नेचर में देखो तो एक सिर्फ स्केलर क्वांटिटी आ गई है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी आ गई और सेम डायरेक्शन में आ गई। यहाँ इसकी भी बात करें नेचर के हवाले से, कैसे आ गई है, डिफरेंट आ गई है, डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी, डिफरेंट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी बोल दो अभी के लिए, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी आ गई है, और डायरेक्शन कैसी रही, डायरेक्शन सेम रही इसमें भी, ठीक है, डायरेक्शन इसमें भी सेम रही। अब यहाँ आइए इसकी बात करते हैं वेक्टर के साथ हमारा आज का टॉपिक ये है, वैसे ये भी हम करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर के लिए, फिर उसके बाद हमारा मकसद ये है आज का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये सीखेंगे। तो पहले वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये सीखेंगे। देखें वेक्टर को वेक्टर के साथ करने से हमारे पास आ सकती है वेक्टर क्वांटिटी, कैसे, जैसे हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है, यहाँ से हिंज किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से क्या है, हिंज किया हुआ है, मतलब इसको ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक तरह से, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक आर रेडियस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लें कुछ इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की, जब हम ये देखें तो ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसमें लाजमी से ये टार्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जब फोर्स और रेडियस है तो अब टार्क है, ये क्या है आपके पास, टार्क है, ये कैसे आ गया, एक टार्क आगे जो कि इक्वल है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब एफ आर क्रॉस क्या चीज़ है, ऑपरेटर है, जस्ट ऑपरेटर, ठीक है, ये एक डिफरेंट क्वांटिटी देगा जो कि क्या है, वेक्टर, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वो क्या है आपके पास टार्क है। अब टार्क के अगर नेचर की बात करें, नेचर की मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है,
नेचर की बात करें तो ये क्या दिया आपको, एक डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी दी दिया, वेक्टर क्वांटिटी दे दिया, ठीक है। दूसरी तरफ अगर नेचर की बात करें इसके डायरेक्शन की अब हमें इसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाना होगा। वो कैसे, राइट हैंड थंब रूल हमेशा इन वेक्टर में सिंपल अगर बता दूं तो वेक्टर्स, इस वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर को वेक्टर के साथ करते हैं तो वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो उस केस में जो डायरेक्शन होती है, जो थर्ड क्वांटिटी की तीसरी जो क्वांटिटी, जैसे कि ये दो वेक्टर क्वांटिटी से इनको मल्टीप्लाई किया, इससे जो तीसरी क्वांटिटी आएगी इसकी डायरेक्शन जो कि टार्क है उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। किसके परपेंडिकुलर होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, इन दोनों के सरफेस के, जो कि सरफेस है, ठीक है, प्लेन ऑफ सरफेस उसके परपेंडिकुलर होगी। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, एफ से आर की तरफ एक फिंगर्स को कर्ल करेंगे राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक। इनकी डायरेक्शन कैसे आएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी, ठीक है, आउटवर्ड आएगी। तो आप इस तरह डायरेक्शन निकाल सकते हैं, या सिंपल ये कह दें कि इनके दोनों के परपेंडिकुलर होती है, कुछ ऊपर की तरफ भी कुछ नीचे की तरफ भी। अब ऊपर वाली लेनी है नीचे वाली लेनी है, ये सिलेक्ट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का सहारा लेते हैं, ठीक है। या फिर स्मॉल एंगल से कर्व करना है तो आप कर्व करोगे तो अपवर्ड आएगी, ठीक है। अगर इस तरह कर्व कर लो इधर आर से एफ की तरफ तो डाउनवर्ड, और अंदर की तरफ इनटू द प्लेन, आपके पास डायरेक्शन इसकी आ जाएगी। अब फिलहाल डायरेक्शन का इतना नहीं है कि वो हम अलग से इसमें देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में सीखेंगे, मगर अब यहाँ पे सिर्फ ये था कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में किस किस तरह वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वेक्टर एक नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है, वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी के साथ कैसे होता है, वेक्टर ही वेक्टर क्वांटिटी के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये हमारा आज का वो था, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले उसकी तरफ, यानी कि अपना स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की तरफ। तो आइए स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ही हमारा आज का टॉपिक था। तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए होता क्या है, ठीक है। वैसे इस पर भी मतलब ये छोटी सी वीडियो भी बना के अपलोड कर सकते थे आप लोगों के लिए, तो हमने कहा कि वो न करें इस तरह, पूरी एक डिटेल में वीडियो बन जाए, ठीक है। तो अब हमारा किसके साथ है, टॉपिक है हमारा डॉट प्रोडक्ट के साथ, यानी कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी जो स्टेटमेंट है या डेफिनेशन है उसको अगर हम लिखें बाद में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B. Scalar product or dot product of two vectors A and B can be defined as product of magnitudes of vector A and magnitudes of vector A and vector B, vectors A and vector B, a cosine of angle between them is called स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आगे लिख देना इस कार्ड वगैरह, ठीक। अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स की बात करेंगे ना, 2D प्लेन की बात हो रही, 3D की। तो दो वेक्टर्स का आपके पास जब भी उनका क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो क्या होगा वो हम इस तरह डिफाइन करेंगे, यानी कि दो वेक्टर्स है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इन दोनों का आपस में क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लिया। तो ये इक्वल होगा आपके पास किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती थी, सिंपल मार लगा के, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, इसके इक्वल
साथ में क्या कह रहा है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब दोनों के बीच के जो एंगल कॉस थीटा लेंगे, साइन थीटा नहीं लेंगे। ये क्या बात हुई, साइन थीटा क्यों नहीं लिया, ठीक है, तो हम उसको भी सीखेंगे, साइन थीटा क्यों नहीं लिया। देखिए इन डिटेल हम सीखेंगे। इस बात को आपको यार फील करवाने के लिए हम एक कहानी से रिलेट करेंगे ताकि बेहतर आइडिया हो, ठीक। कॉस थीटा क्यों लिया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया, ठीक है, कॉस थीटा क्यों लिया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया, उसको समझने के लिए आए मेरी तरफ। मान लें हमारे पास एक आप है, मैं एक आपका दोस्त है, ठीक है, आप हैं और आपका दोस्त है, इस साइकिल का आपका ऑयल ख़त्म हो गया और आप जा रहे हैं कहाँ, पंप की तरफ, पेट्रोल पंप की तरफ, ठीक है, साइकिल में बैठ के जा रहे हैं भैया और धक्के लगाते हुए जा रहे हैं। एक तरह से पेट्रोल नहीं है तो यही काम तो करना होगा, ठीक है। तो कुछ यूँ मैंने साइकिल बनाई है, इसमें एक सीट आ गई, ठीक है, इसमें आप बैठे हुए हैं, ये आपका दोस्त है, ठीक है, आपको नहीं बिठाया, वैसे बिठा लेना चाहिए उसको, ठीक है, ये आपका दोस्त है, इस तरह का तो दोस्त होता ही नहीं, चलो वो मान ले 2 टाइम के 2 मिनट के लिए, ठीक है, ये आपका दोस्त है, यो साइकिल को क्या करा है, चला रहा है, आप पीछे से सीधा कर दे रहे हैं, पेट्रोल ही ख़त्म हो गई भैया, पेट्रोल ही ख़त्म हुई, तो क्या करने लगोगे, ऐसे ही आप इस साइकिल को क्या करा रहे हैं, पीछे से धक्के लगा रहे हैं, यानी कि फोर्स लगा रहे हैं। आपकी फोर्स कैसी है, बिल्कुल आज सामने, बिल्कुल आगे की तरफ है, ठीक है, फोर्स ये आपने लगाई, तो फोर्स लगाने से ये डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ को कवर हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ कवर हो रहा है। और एक फोर्स आपका दोस्त लगा रहा है जो कि डाउनवर्ड है, क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ, नीचे की ओर है, जो कि एफ फोर्स है, जिसे हम कह सकते हैं mg के इक्वल है, ये कुछ फोर्स है। यहाँ पे देखें कुछ टाइम बाद आपके दोस्त भी चले गए, फाइनल इलास्टिक अभी तक जरूर नहीं है, अभी चल रही, ठीक है, तो आप क्या करें, आपके दोस्त काइनेटिक एनर्जी तो होगी वो बात है, ठीक है, आएगी। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो एनर्जी आई है वो थ्रू वर्क डन आएगी, तो हमने कहा था कोई भी एनर्जी आती है वो वर्क डन करते हैं तो वो स्टोर होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ एनी एनर्जी, ठीक है, किसी भी एनर्जी में स्टोर होती है। तो यहाँ से यहाँ पहुँची तो इसने दोनों थक गए, आप भी थक गए, ये कौन है, भूलना ना, ये आप दोस्त है आपका, ठीक है, ये आपका दोस्त है, ये आप है, ठीक है, ये आप है। तो मतलब इसने कहा कि भाई मैं भी थका हूँ, आप भी थके, इसने कहा मेरा भी रोल है इसमें, मतलब वो करने के लिए, इफ़ वो सिंपल उसमें से समझ लेते हैं, इसने कहा मेरा भी रोल है, आपने कहा मेरा भी, तो आप और आपके दोस्त में थोड़ी क्या होगी, तुम्हें होगी, और आपने कहा और आपके दोस्त ने कहा कि हम जाते हैं किसी बंदे के पास कि किसने वर्क किया है और किसके जो फोर्स है, किसने जो फोर्स लगाई है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हुआ है। तो ये बात करने के लिए आप किसी एक फिज़िक्स के टीचर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि भाई वैसे आप दूसरे लोगों के पास जाएंगे तो बोले कि तुम दोनों ने ले आए हो, ठीक है, तुम दोनों ने यहाँ तक बाइक लेकर आए हैं, वो तो यही कहेंगे। मगर एक फिज़िक्स के टीचर के पास आप चले जाओगे, वो कहेगा कि भाई आपने जो, आपके दोस्त ने जो वर्क किया है, जो फोर्स लगाई है वो डाउनवर्ड लगाई है, ठीक है, वो जो कि डिस्प्लेसमेंट के एस ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है इसके साथ, बोलते अच्छा डिस्प्लेसमेंट में परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब, जब ये परपेंडिकुलर होगी तो वो फोर्स हमारे पास वर्क डन करवाने में कोई रोल प्ले नहीं करती। उसने कहा अच्छा तो मैंने तो कुछ काम नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ, हाँ उसने कहा आप बेशक आपने कोई वो नहीं किया, वर्क नहीं किया, फ़र्क किसने किया है, जो आपने किया, ठीक है, आपने किया, आपने क्या किया, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगाई और वही फोर्स आपके पास स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में आ गई, और काइनेटिक एनर्जी में आ गई तो बाइक पूरी मूव करके आगे की तरफ चलेगी। वैसे भी अगर आप ऊपर बैठे रहें, पीछे से धक्का न लगाएं, आप ऊपर बैठे बैठे होते हैं तब भी आप नीचे की तरफ क्या कर रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, तब भी तो आपके पास वर्क डन नहीं होता, ठीक है। तो वर्क डन कब होगा, जब आप डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो तब आपके पास वर्क होगा, ये बात तो आपको पता है। तो हम हमेशा देखें वो वाला कंपोनेंट लेंगे इन केस ऑफ वर्क डन जो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो,
बिल्कुल डायरेक्शन में। उसी तरह जो भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा हम ये देखते हैं कि एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं होता तो उसका कंपोनेंट पैरेलल होना चाहिए। क्या मतलब कंपोनेंट? यानी कि उसका एक पार्ट, हिस्सा। देखें उस हिस्से कैसे कम मतलब कि उसके पैरेलल होता है, उस बात को हम समझने के लिए एक टॉपिक है उसको समझेंगे। वो क्या है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसको समझेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वेक्टर पूरा का पूरा अगर पैरेलल नहीं होता तो उसका कंपोनेंट कैसे हम लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, ठीक है कोई। तो अब उसके साथ आप लेते हैं क्या? उसका कंपोनेंट लेते हैं। उसको समझने के लिए हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या है? मैं इधर लिखूं, चलो इसको मिटा के लिखता हूँ, ठीक है, बाइक को रहने दें, ठीक है। ये क्या टॉपिक है? जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसको देयर आर टू वेक्टर है वो लिख देना। आप स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की बात होगी, ठीक है, टू वेक्टर्स की, ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वो कैसे देखें? अब मैं एक वेक्टर लेने वाला हूँ जो कि कुछ इस डायरेक्शन में है, इस सिमत में है। एक वेक्टर कुछ इस सिमत में है, दो सिमतें हैं। एक ये वेक्टर ए है, मान लीजिए वेक्टर बी है, मान लें। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। एंगल क्या है? थीटा एंगल है। अब जब आप को चाहिए स्केलर प्रोडक्ट इस वेक्टर और इस वेक्टर का, तो हम क्या करते हैं? तो हमें पता हमने यहाँ से ये सीखी है कि हम हमेशा एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में ले लेते हैं। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में लेते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे करना है। अगर ए क्रॉस बी, ए डॉट बी करना है, बी डॉट ए भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं, बी डॉट ए भी। तो ए डॉट बी करना है तो हमें ए डॉट बी का प्रोडक्ट लेना है, तो हमें कुछ इसके कंपोनेंट बनाने होंगे बी वेक्टर के। उसके लिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक है भैया। परपेंडिकुलर कुछ इस सिमत में कुछ इस तरह बना, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए। तो दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इसका होगा बी का मैग्नीट्यूड टाइम बी वेक्टर मैग्नीट्यूड टाइम कास थीटा, एक होगा बी वेक्टर मैग्नीट्यूड टाइम साइन थीटा। अच्छा, ये बी वेक्टर मैग्नीट्यूड टाइम कास थीटा क्या चीज़ है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। इसको क्या कह सकते हैं? ये है हमारे पास कुछ भी नहीं, मैग्नीट्यूड है ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है? कंपोनेंट ऑफ बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास ये क्या चीज़ है? वेक्टर बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी के, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ये है ना, वेक्टर बी के कंपोनेंट है और इसका मैग्नीट्यूड है अलोंग वेक्टर ए के अलोंग। तो हम वो वाले लेंगे जो पैरेलल हो। यहाँ से हमने ये बात सीखी, क्योंकि दूसरा वर्क डन करने में कंसिडर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा फील होता होगा, इसको इंशाल्लाह आगे और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इससे अब हम इन दोनों का जब डॉट करेंगे तो क्या होगा? देखें, ए डॉट बी जब करने लगोगे तो ए वेक्टर का मान, तो ये तो पूरा आएगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगी, क्योंकि ये दोनों यार देखें, वो नहीं, घबराना नहीं है। जैसे यहाँ पे हम एफ और डॉट एस करते थे तो हमारे पास रिजल्ट में वर्क आता था, एक स्केलर आता था। तो इन दोनों को भी यहाँ पे डॉट कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये साइड है, इस साइड में कोई ना कोई क्या मिलने वाला है? स्केलर मिलने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड मान लिख रहा हूँ, नहीं इसको वो होना। देखें, इसको और क्लियर करो। एफ डॉट एस जो है वो असल में किसके इक्वल होता है? असल में इक्वल होता है एफ का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड टाइम कास थीटा होता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे कास 0 डिग्री होता है। इस उसमें बात करें तो इस, क्योंकि एक सेम डायरेक्शन है, कास 0 होता है। तो कास 0 हमें पता है किसके इक्वल होता है? 1। तो यहाँ 1 पुट करो, वापस वही चीज़ है। तो इससे एक स्केलर आती है और उस स्केलर का क्या नाम होता है? वर्ग नाम होता है।
सेम यही चीज़ यहाँ पे है, हमने एफ और एस की जगह ए और बी लगा दिया, ए और बी कर दिया, कुछ चेंज नहीं किया। अच्छा, इससे बिल्कुल वो नहीं होना, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिंपल क्या क्या हमने चेंजेस की, जहाँ एफ था एस था, इससे इनका माड लिखा जा सकता था क्योंकि स्केलर आते हैं, क्योंकि उनसे अब बनने वाला एक स्केलर होता है जो कि वर्क है हमारे पास। तो रिजल्ट में क्या आता है, वर्क आता है डब्ल्यू, जो कि एक स्केलर है। तो स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। आपने ऐसे सुना है कि भाई स्केलर की मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड तो होता है, ठीक है, यानी कि नंबर होगा, यूनिट होगी, मगर डायरेक्शन नहीं होगी। ये तो बात हमने सीखी है। तो डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर आ गया, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी आ गई एक तरह से। ये तो हमने शुरू में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में भी ये बात सीखी थी, यहाँ भी यही बात, कोई वो नहीं है। तो अब ये एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, उनका हमने डॉट किया है। क्या किया, डॉट ऑपरेटर लगाया। तो रिजल्ट में हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। फिर कास थीटा इन दोनों के बीच के, ये कास वाला वो लेंगे, कास थीटा के साथ जो कंपोनेंट है वो लेंगे, साइन वाला नहीं लेंगे, वो क्योंकि परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं लेते भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कास थीटा होगा, कास थीटा ले होगा। आपको अभी कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहा होगा, यहाँ तक मेरा अंदाज़ है, क्योंकि मैंने समझाया कुछ इस अंदाज में। क्या अंदाज में कि वो ये था कि हमारा, हमने शुरू से यहाँ एक एप्लीकेशन से शुरू किया कि भाई आपके पास कास थीटा लेते हैं। वो जो झगड़ा ही ख़त्म कर दिया था दोनों दोस्तों के बीच, आपके दोस्त के बीच भी झगड़ा था, भाई मैंने भी वर्क किया। वहाँ से हमने कहा कि भाई कास थीटा की प्रेफरेंस देनी है, तभी तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट में वर्क आएगा। डॉट प्रोडक्ट में आपके पास रिजल्ट किस तरह आएगा, तो जब आप उसको कास थीटा मिलोगे तब आपका स्केलर आएगा, ठीक है। साइन थीटा हम ले नहीं रहे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई ए और बी का डॉट किए, तो ए का मैग्नीट्यूड टाइम बी का मैग्नीट्यूड टाइम कास थीटा। और हमेशा इस तरह नहीं होता है कि आप हमेशा ए बी का ही कंपोनेंट ए के एलांग लें, अब ए का कंपोनेंट भी बी के एलांग ले सकते हो, कोई वो नहीं है। अब ये आपके पास यहाँ से एक मैं बात करूँ, ये क्या चीज़ है, फिर अगले की तरफ जाते हैं। ये बी का मैग्नीट्यूड टाइम कास थीटा क्या है, ये असल में है मैग्नीट्यूड, जो ऊपर वाली कहानी फिर लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलॉन्ग वेक्टर ए के एलॉन्ग है, ए के साथ, ए की डायरेक्शन में, कुछ नया नहीं है। अच्छा, अब देखिए एक और चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बताऊं, अगर कुछ इसी तरह ही होता, ये आपके पास वेक्टर ए बी होता, ये वेक्टर क्या होता, चलो थोड़ा टेढ़ा करके लेते हैं जैसे आपको क्लियर हो। ये उसी तरफ वेक्टर ए है, ये बी है, ये ए है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ए का कंपोनेंट भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं बी का ले लें। अब मान ले हमारा एक्स एक्सिस पे एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरह था, अब इस तरह स्ट्रेट और ऊपर था, अब एक कुछ इस तरह है, मान लें ये एक्स एक्सिस है। अब ये यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये भटका हुआ था, एस एक्स से ऊपर था, तो यहाँ पे अब एक्स एक्सिस ऐसे है, तो ये नीचे की तरफ भटका हुआ, तो हम इसके भी कंपोनेंट ले सकते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने इसको एक्स एक्सिस माना कि बी को एक्स एक्सिस के अलावा ले लिया, ए किसी और तरफ है मान लिया। तो मान लीजिए अगर एक्स एक्सिस में है तो कुछ यहाँ पे ये नॉर्मल होगा हमारा, ये वाई एक्सिस होगा कुछ इस तरह होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे भाई, एक कंपोनेंट इस बी के अलांग होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम साइन थीटा होगा, कास थीटा होगा, इनके बीच का एंगल थीटा है यहाँ इस साइड पे। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम साइन थीटा होगा। साइन थीटा तो लेना ही नहीं, साइन थीटा से हमें एलर्जी है, ठीक है, नहीं लेते। अब यहाँ पे क्या होगा, ए कास थीटा। तो ये ए कास थीटा है क्या, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ, लिखो जी, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी के अलांग है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। वेक्टर ए का कंपोनेंट है किसके अलांग, बी के अलांग है, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट लें, एक डॉट बी करो, एक डॉट ले लें, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी के साथ। तो ये किसके इक्वल होने वाला है, उसी तरह से पहले चलो बी वेक्टर लिख लो, कोई बात नहीं है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम साथ ही साथ किसका, इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम कास थीटा लिखोगे। और ये क्या चीज़ है, वही चीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी है।
तो आपके पास वही वापस मिलने वाले, बी को पहले रखो उसके ए को पहले रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि रिज़ल्ट वही स्केलर आना है इसलिए, ठीक है। तो मसला कोई नहीं। तो आपके पास ये आपको फील हो गया कि हम कास थीटा क्यों लेते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे लेते हैं, किन किन हालात में लेते हैं, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसकी तरफ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इन्हीं की मदद से आप क्या सीखते हो, इन्हीं की मदद से आप सीख सकते हो, कंसेप्ट अपना बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं करवाता हूँ आपको, ठीक। ये भी मिटा देते हैं, प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग देते हैं, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ, लिख दो, क्वेश्चन भी उठाएंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। स्केलर भी बोल सकते हैं, चलो हम डॉट प्रोडक्ट ही लिखते हैं, वक्त को बचाते हैं। क्या है आपके पास प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले क्या है प्रॉपर्टीज़, बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टीज़। पहले प्रॉपर्टी भी आप बुक में देखो, ये लिखी होती है कि डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव या स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। इसको समझते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव का क्या होता है। पहली प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट, कोई बात नहीं स्केलर लिखो, डॉट लिखो, मैं भी स्केलर भी लिखता रहूँगा, उससे आपने वो नहीं होना। डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है, कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ए डॉट बी करो वो इक्वल आने वाला है बी डॉट ए के। क्या मतलब इसका, इससे मतलब समझाए। देखिए ये एक वेक्टर है, उसी तरह इसी से ही क्लियर हो रहा है सब कुछ। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। जब हम ए डॉट बी करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, सिंपल सी बात है, इस बी का कंपोनेंट लेना होगा हमें, सही है, इस बी का कंपोनेंट लेना होगा एलॉन्ग ए के अलावा। तो हम क्या करेंगे, जब ए डॉट बी यहाँ से देखेंगे तो इस केस में जब ए से बी की तरफ एंगल को लोगे, ए से बी की तरफ एंगल क्या है, थीटा है, इसको ले लिया आपने, ठीक है। वो क्या है, ये कि आपके पास ए बराबर आने वाला है, इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। ए का मैग्नीट्यूड टाइम लिख सकते हैं भाई, इस सिर्फ ए बी भी लिख सकते हो, अच्छा कोई मैग्नीट्यूड मान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए बी का थीटा आ गया, ए और सिंपल ए बी का भी मतलब यही होता है मैग्नीट्यूड ही मतलब, ठीक है। ए बी का थीटा आ गया। अब जब बी डॉट एट करोगे, बी डॉट ए करोगे तो आप जैसे आपके पास है बी डॉट ए किसकी इक्वल आने वाला है, वो भी इसी की इक्वल आएगा। देखिए बी डॉट ए, बी का डॉट ए के साथ करें तो बी डॉट ए करोगे तो बी से ए की तरफ एंगल लेना होगा, बी से ए की तरफ एंगल ये कितना है, ये वाला एंगल। अब देखो यहाँ से जब शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल आता है, यहाँ से देखो अगर यहाँ से ही शुरू करें वापस यहीं पे आए तो ये 360 का होता है। अब ये पूरा तो नहीं है, नहीं समझिए। अब हमने 360 तो नहीं लेना है, हमें सिर्फ इस बी से लेके ए तक का चाहिए, ये पूरा 360 का होता है। ये इस बात को समझो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 360 का होता है कि नहीं, ए तक पूरा एक चक्कर घूमे हो ना, एक पूरा चक्कर घूमते, एक रिवोल्यूशन पूरा करते तो क्या होता है, 360 का एंगल होता है। अब यहाँ पे 360 नहीं है तो हमें कुछ माइनस करेंगे तो तब ये वाला एंगल मिलने वाला है, तब ये वाला एंगल मिलने वाला है। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एंगल कब मिलेगा, जब माइनस करेंगे 360 में से। 360 में से क्या माइनस करूँ, 360 में असल में से माइनस करना होगा, थीटा को माइनस करना होगा। थीटा क्या है, ये वाला एंगल, ये निकाल दो पीछे तो यही तो बचेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये निकाल दो भाई, ये निकाल के फेंक दे, ये वाला बचने वाला है, ठीक है, ये वाला बचने वाला है। तो ये क्या होता है 360 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी डॉट ए किसकी इक्वल होना है, बी ए कास 360 माइनस थीटा। मैथ की ज़बान है भाई, 360 माइनस थीटा किसकी इक्वल होता है, ये मैथ वाले हैं वो समझ जाएंगे, नहीं है तो वो भी समझ जाए। दूसरे भी क्या होता है 360 माइनस थीटा कास थीटा की इक्वल होता है। तो बी डॉट ए किसके इक्वल आ गया, बी डॉट ए इक्वल आया बी ए कास थीटा। वही ये मैग्नीट्यूड है, बी को पहले रखो ए को पहले रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बी डॉट ए बी किसके इक्वल आ गया है, बी डॉट ए बी हमारे पास इक्वल आया ए बी कास थीटा, या हम ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है आपके पास हिंस लिख सकते हो, हिंस इट इज स्टेटेड दैट, नहीं उस तरह नहीं लिखना कुछ, ए स्टेटमेंट यहाँ है नहीं, ए डॉट बी, ए डॉट
बी इक्वल आएगा बी डॉट ए के। तो हिंस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी थी, आपसे डिस्कस करी हमने। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है भैया, वो मैं बता रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लाभ पढ़ा है आपको? पता है? पढ़ा तो होगा, पर पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए का डॉट करना है इन दोनों के साथ, भाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। ए ने डॉट कर, ए डॉट हो जाएगा, ए सी के साथ, ए बी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि ए किस किस के साथ डॉट होगा? बी के साथ होगा, कोई बात नहीं, प्लस आएगा। फिर ए किसके साथ डॉट होगा? सी के साथ होगा, बीच में प्लस आ गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये तो सिंपल है, ये तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ए आपके पास इंटायर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, इन दोनों के साथ क्या हो जाना है? जाके डॉट हो जाना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो जाना है इन दोनों के साथ, तो आपके पास सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई वो नहीं है। अगर आपके पास इस तरह भी होता, ए प्लस बी वेक्टर यहाँ पे होते और यहाँ डॉट होता सी प्लस डी वेक्टर के साथ, तब क्या होता? ए सी के साथ होगा, ए हर एक के साथ होगा, इसके साथ भी होगा, फिर ए इसके साथ भी होगा, फिर बी इसके साथ भी होगा, फिर बी इस सी बी डी के साथ भी होगा। तो यहाँ से अगर लिखें तो क्या होगा? ए का डॉट करना होगा पहले किसके साथ? सी के साथ, सी वेक्टर के साथ, फिर प्लस कर दें, ए का डी के साथ कर दें, कोई बात नहीं है, ए का डी के साथ, फिर बी का सी के साथ करें, बी का सी के साथ डॉट करें, फिर बी का डी के साथ डॉट करें, बी का किसके साथ? डी के साथ। तो ये आपके पास मिलने वाला है, सिंपल इज दैट। सबके साथ डॉट की भाई डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये तो इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं, दो प्रॉपर्टीज तो होगी। मैं देखता हूँ अगर कोई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता हुआ तो आपसे करवा दूँगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। चलें, फ़िलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आगे फर्दर प्रॉपर्टीज को पहले सीखेंगे, फिर उससे क्वेश्चन जो बनता हुआ वो कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर्टीज चल रही थी, दो प्रॉपर्टीज होगी। अच्छा, दो प्रॉपर्टीज होगी है, अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? चलो यहाँ से देखने के बजाय देख भी सकते हैं, कोई बात नहीं। वो क्या है आपके पास? व्हेन थीटा इज 0 बिटवीन ए एंड बी। व्हेन, ये क्या मतलब है इसका? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल 0 हो, थीटा 0। कैसे हो सकता है भैया? ऐसे हो सकता है, देखें, ए डॉट बी, ये दो वेक्टर है, तो ए का मैग्नीट्यूड टाइम बी का मैग्नीट्यूड कास थीटा होने वाला है। अब कास थीटा, थीटा 0 पुट कर दो, क्या पुट करें? 0 पुट करें, तो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है? मैग्नीट्यूड मिलने वाला है आपके पास ए डॉट बी इक्वल टू, तो ये आपके पास सिंपल ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बचेगा, कास 0 तो क्या होता है? 1 होता है, कास 0 यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कास 0 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पे इसके रिजल्ट में ए डॉट बी जो मिलने वाला है, ये क्या मिलता है? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी दोनों के बीच में। क्यों मिलेगी? क्योंकि दोनों पैरेलल होंगे। और भाई देखो, मैं इसको फील आना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए, ये एक वेक्टर इस तरह है, दूसरा फोर्स का वेक्टर बी सी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस तरह है, तो फोर्स भी इस तरह। अगर आप वही ब्लैक पड़ा हुआ है, फोर्स आप ऊपर की तरफ लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस तरह जा रहा है, तो फोर्स के कंपोनेंट हो जाने हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है। ठीक है, 0 से बड़ा एंगल है, यहाँ तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। मैंने कहा था वेक्टर्स में एंगल डिपेंड करता है वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब इस फोर्स को ऐड करने के लिए भैया इसके दो कंपोनेंट होंगे, एफ कास थीटा, ये होगा एफ साइन थीटा। तो हमें ये एफ कास थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए, एफ साइन थीटा वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया।
तो आधी फोर्स तो आपकी कैंसिल हो रही है भैया। ये थोड़ी सी कंपोनेंट बचा हुआ है वो आपको मैग्नीट्यूड जो इसका है, ये कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है यही आपको हेल्प करेगा वर्क करने में। तो ये तो थोड़ा होगा, पूरी फोर्स नहीं लग रही है। तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कैसे हो सकता है? मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब दोनों पैरेलल होंगे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, समझ तो आ गई होगी ना। तो चले अभी नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। थीटा क्या हो? 0 हो, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो चौथी प्रॉपर्टी है व्हेन थीटा इज 180 डिग्री बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी के थीटा, ए और बी के बीच में थीटा कितना 180 का हो, तो हमारे पास क्या हो सकता है? देखिए इसको भी समझना लाजमी है ना। इसके कहने का मतलब है ए और बी का डॉट है, ठीक है, उसके साथ क्या होने वाला है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में कास थीटा, ये तो फार्मूले हमने क्या हो, ठीक, ये तो इन दोनों के कास थीटा अब क्या होने वाला है? 180, और हमें पता है कास यहाँ पे लिख सकते हैं कास 180 इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे भी -1 पुट करते हैं अगर कास 180, चलो पहले कास 180 करते हैं, वही कोई बात नहीं, इक्वल करें ए का मैग्नीट्यूड टाइम बी का मैग्नीट्यूड, कास कितना करें? 180 डिग्री कर लें। तो ये आपके पास सिंपल आपके पास क्या बनने वाला है? -a का मैग्नीट्यूड टाइम बी का मैग्नीट्यूड, कुछ यही होने वाला है। अब इन दोनों के बीच का एंगल की बात करें, नंबर नेगेटिव में आ गए, इसका मतलब है दोनों एंटी पैरेलल हैं वेक्टर्स आपस में, दोनों के बीच का एंगल, मान लें कोई वेक्टर इस तरह है, दूसरा वेक्टर इस तरह, ठीक, फोर्स आप इस तरह लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल 180 है। तो आपके पास इसको मिनिमम मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या है? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, वैल्यू आर मैग्नीट्यूड मिलेगा कम से कम आपके पास। अच्छा, तो यही आपका था, मिनिमम वैल्यू मिलेगी जब कास कितना हो? 180 का हो, ठीक है, 180 का हो। ये भी बात हमें समझ आ गई। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो आपके पास ये है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में थीटा कितना हो? 90 का हो, तब क्या होने वाले इसका क्या मतलब हुआ? देखें, उसी तरह यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए डॉट बी है, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड टाइम बी का मैग्नीट्यूड, साथ में कास 90 जब करोगे तो कास 90 क्या होता है? कास 90 होता है भैया 0, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है। तो यानी कि ए डॉट बी क्या होने वाला है? सिंपल अगर करें, ए डॉट बी 0 होने वाला है, कास 90 0 होता है, 0 पुट और 0 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? दोनों वेक्टर क्या है? दोनों वेक्टर आपके पास, एक वेक्टर मान लें ये फोर्स लग रही है पर ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, वर्क 0 होना है, वर्क भी 0 होना है, इनका दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होना है, ये बात तो आप जानते ही है, ठीक है। या तो आपके पास दोनों 90 डिग्री है या दोनों वेक्टर 0 है, 0 वेक्टर है, ये भी समझ सकते हो। यानी कि या ए भी खुद 0 है या बी की भी 0 है, ए का मैग्नीट्यूड भी 0 है, बी के भी तब 0 आ सकते हैं, या खुद 0 हो या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तब ये 0 आंसर आ सकता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं या ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं, तो तब आपके पास उनका एंगल, उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आता है, ठीक है। इनसे कोई क्वेश्चन बनता है? नहीं बनता, अभी तक तो कोई बनता नहीं, ठीक है, बनेगा, इससे बनता है, लाजमी बात है क्वेश्चन, अगर मैंने उसको बाद में डाला है ताकि आपके कंसेप्ट अच्छी तरह बिल्ड हो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई थी? 5 हो गई है। अब हम छठी की तरफ, 6वीं प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? 6 है, इससे रिलेटेड है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, खुद के साथ, इटसेल्फ इज इक्वल टू, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ खुद के साथ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड।
क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि वेक्टर का खुद के साथ आप क्या करें, डॉट करें तो उसके स्क्वायर के इक्वल आता है और साथ ही साथ उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। जैसे देखें ए वेक्टर जैसे बी के साथ करते थे, हम यहाँ ए के साथ ही करेंगे तो आपके पास क्या होने वाला है, ए फिर दूसरा भी ए, ओ भाई ए लिखो या माड ए लिखो, बात एक ही है, ठीक है, इससे वो कोई वो नहीं होना, ए लिखें या माड ए लिखें कोई बात नहीं है। ए फिर दो ए आ गए, दोनों का माड, तो साथ में कास कितना होगा, कास 0 डिग्री मान लें दोनों के बीच में फिर वक्त के लिए। तो क्या होने वाला है, ए डॉट ए खुद के साथ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तभी तो हो रहा है ए स्क्वायर, इसका मतलब है कोई एक वेक्टर ए ये था, ठीक है, दूसरा वेक्टर भी ए इसी डायरेक्शन में था या इसी एड होंगे दोनों, ए प्लस ए डॉट ए जब करोगे, ए डॉट ए जब करेंगे तो ए का स्क्वायर आने वाला है क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आप भी ए का स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ स्क्वायर अच्छी तरह डालते हैं तो ए का स्क्वायर आ गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर वालों से भी बनते थे तो उसको हमने बाद के लिए डाला हुआ है क्वेश्चन आपका और वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन करेंगे विद प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे, पर एक इस चीज़ से इस रिजल्ट से हम एक चीज़ प्रूफ करने जाएंगे, जिसके लिए हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बहुत मतलब कंपोनेंट बना के ऐड करके एक फाइनल रिजल्ट निकालते थे। यहाँ पे आपने सिंपल करना है, वो इसी से डॉट प्रोडक्ट उसको और आसान कर देता है, एकदम से आंसर ले आता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा AJ1 होगा आज का, ठीक है। यहाँ तक वैसे बोर्ड के लिए आपकी जो बोर्ड लेवल है ना, यहाँ तक आपका, जहाँ तक अगर वीडियो देखते हैं तो आपका कंसेप्ट हो जाता है बोर्ड के लिए तैयारी के। इससे आगे आपके पास एंट्री टेस्ट के लिए है, इससे आगे जो क्वेश्चंस लगाएंगे एंट्री टेस्ट के लिए, अगर कोई देखना चाहे देख सकते हैं, या नहीं चाहे वो तो आप स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ रिजल्टेंट आर, ठीक है, आर इक्वल है किसके, ए प्लस बी के, ठीक हो गया, आर इक्वल है ए प्लस बी के, जो कि एन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, देन प्रूफ दैट, फिर हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भैया, आर इक्वल लेंगे किसके, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है भाई, इससे ये गिवन जो है इससे हमने ये रिजल्ट प्रूफ करना है। सिंपल इंतहाई सिंपल, खुद के साथ डाल लिए, खुद के साथ ले लो, यहाँ पे भी ऊपर भी हमने खुद के साथ लिया। ये इससे करेंगे क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर खुद के साथ करो, मतलब एक और आर वेक्टर ले लें, आर रिजल्टेंट जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही हो, उसको इनके साथ डाट करें, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे एक आर वेक्टर ये है तो एक दूसरा आर वेक्टर खुद के साथ किया। अब यहाँ पे भी आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसके साथ भी डाट कर दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके, खुद के साथ डाट कर रहे हैं। अच्छा, ये डाट ऑपरेटर है तो इनके साथ आर खुद के साथ होता है तो क्या आता है, आर स्क्वायर आएगा, कोई बात नहीं है, आएगा। अब ए का, ए इसके साथ भी होगा, बी इसके साथ भी, बी इसके साथ भी, ए इसके साथ होगा। चलो पहले लिख देते हैं यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होना है, फिर ए को बी के साथ करें प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होना है, ठीक है। ए वेक्टर डॉट अब बी के साथ करें, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होना है, ठीक है। फिर बी को ए के साथ करें, क्या होगा, बी को बी के साथ करें, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होना है। इस बात का तो फील आ गया, क्योंकि सेल्फ डॉट खुद के साथ इट सेल्फ करते हैं तो स्क्वायर आता है, यहाँ तो स्क्वायर आ गया, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ भी क्या आने वाला है, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ए बी ही हो जाएगा,
ठीक है, ए बी या बी ए है तो ए बी कर सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है भाई, स्क्वायर रूट ले ले दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए, ये कटेगा तो आर स्क्वायर आर इक्वल हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव हो गया, ये चीज़ आ गई। यहाँ पे बी स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, बाद में 2ab है, इनके बीच में एंगल डाट है, टू ए डाट बी करो, 2a डाट बी, क्योंकि ए डाट बी ये था 2a डाट बी, तो ए डाट बी को क्या लिख सकते हैं, 2a डाट बी है। इसको एक स्टेप और करें ताकि क्लियर हो जाए, देखिए ए स्क्वायर उसी तरह प्लस 2a डाट बी, ए डाट बी के तरह लिखते हैं। हमें पता है जो भी ए डाट बी होता है वो इक्वल होता है ए बी कास थीटा के। 2 है, अब ए डाट बी को हम ए बी कास थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 2ab कास थीटा प्लस बी स्क्वायर। नज़र आता होगा आप लोगों को, यही नहीं आता तो एक दफ़ा मैं इधर लिख देता हूँ। क्या आ गया यहाँ पे, आर इक्वल आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा प्लस बी स्क्वायर आई, प्रूव हो गया रिजल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको हमने कर लिया। इसके बाद हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आया हो। ठीक है, वो क्या है, बोर्ड में नहीं टेस्ट में आता है, एंट्री टेस्ट में बोर्ड लेवल पे भी आता है, बुक में भी एमसीक्यूज दिया रहता है, पर उसी तरह कुछ समझा नहीं सकता। समझा तो सकते हैं भैया, उस तरह हमें नहीं समझ आती, अब आपको समझाएंगे, टेस्ट में भी आ सकता है। इम्पोर्टेंट है आपका वो वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन है आपसे, द वेक्टर्स, क्वेश्चन 2 हो गया, द काफ़ी लंबी वीडियो बनने वाली है। द वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, आर सच दैट, कुछ इस तरह है, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वाह, देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, वेक्टर्स वो फाइंड करना है। सिंपल है, दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। देखें इसको समझने के लिए सिंपल है, क्या क्या है, कौन कौन इक्वल है, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो अगर किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। सेल्फ डॉट करो, सेल्फ डॉट खोल के साथ स्क्वायर करके, ठीक है। सेल्फ डॉट का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ स्क्वायर ले सकते हैं, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो। यहाँ से क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर इनके ऊपर स्क्वायर, यानी सेल्फ डॉट की। यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का बी स्क्वायर कर दिया, कुछ नहीं, सेल्फ डॉट की एक तरह से दोनों तरफ लिख भी सकते हो यार, नहीं तो समझो इस तरह स्क्वेयरिंग में दोनों तरफ सेल्फ डॉट करो। सेल्फ डॉट कैसे, क्या मतलब, ए प्लस बी, इसका डॉट करें, इधर भी ए प्लस बी के साथ डॉट करें, इस तरह यहाँ पे ए माइनस बी के साथ डॉट करें, फिर ए माइनस बी के साथ डॉट करें। ये कुछ सही नहीं लिखता, पता नहीं, नज़र नहीं आएगा इससे, आई थिंक नहीं आएगा, ठीक है, वही वाला पेन, ठीक है। या इसको डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, इस तरह भी तो लिख सकते हैं, मतलब है कि ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, ए माइनस बी, चलो वेक्टर है तो ऊपर एरो लाजमी होनी चाहिए ना, किसके ऊपर लगा है, ये किसके ऊपर नहीं लगे। अब डॉट करो, ए इसके साथ, ए इसके साथ, ए बी इसके साथ, बी इसके साथ, इस तरह सब कहानी होने वाली है। ए डॉट ए लिख दूँ या डायरेक्ट स्क्वायर कर दूँ, ए डॉट ए लिख देता हूँ, ए डॉट ए, फिर ए के बी के साथ प्लस ए डॉट बी, फिर बी को ए के साथ प्लस बी डॉट ए, फिर बी को बी के साथ बी डॉट बी,
ठीक है। फिर यहाँ है ए डॉट ए, फिर एक बी के साथ प्लस माइनस माइनस ए डॉट बी, ठीक है। फिर ए को बी के साथ कहते हैं, बी को ए के साथ माइनस होगा माइनस ए डॉट बी। भाई बी को पहले लिखो या ए को, बी डॉट ए था तो मैंने ए डॉट बी भी लिख सकता हूँ, डॉट में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में। फिर माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने इसका हर स्टेप में ना करूँ कोई भी। ये क्या होगा, ए के साथ ए का स्क्वायर आएगा मैग्नीट्यूड के, प्रॉपर्टी भी यही है हमने पढ़ी थी। ये क्या आने वाला है, ये ए बी, इसको हम 2a डॉट बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बी स्क्वायर होने वाला है, यहाँ पे देखें ये ए स्क्वायर हो जाने वाला है, ये माइनस 2a डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर। इनको इस तरह ले आए, सबको एक तरफ ले आए, ए स्क्वायर है तो ये आपके पास इधर आएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाने वाला है, ठीक है बिल्कुल। ये प्लस 2a डॉट बी है, ये माइनस 2 है तो ये इधर आगे प्लस 2a डॉट, ओहो बी नहीं लिखना हो रहा है, सर्दी है ना भैया, ए डॉट बी, फिर बी स्क्वायर है तो इसको इधर ही रख दो, ये इधर ले आओ माइनस बी स्क्वायर होने वाला है। ये और ये तो कटेंगे, सिंपल। ये 2a डॉट बी, फिर 2a डॉट बी, इसको 4a डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें पता है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, हमेशा होता है ए बी कास थीटा के, तो यहाँ पे भी 4ab कास थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कास थीटा 0 किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। इसको उधर दे, इन दोनों को 4 को रख दें भी, चलो कर देते हैं, समझ नहीं आएगी फिर। 4ab कर दिया, ये तो 0 हो जाने वाले हैं, तो कास क्या आना है, कास 0। कास 0 किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री। तो एंगल आपके पास क्या आने वाला है, एंगल आएगा 90, तो उनके बीच में 90 है तभी तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है, बीच का एंगल। ये था आपके पास प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन था, तो ये हमने कर डाला। इसके बाद हम आगे फर्दर हमारे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। चलें जी, काफ़ी लंबी वीडियो बनने वाली है पर ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बन रही है। अच्छा ज़बरदस्त किस्म, आई हो मार्कर भी गिर गया। तो अब क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 सिमिलर यूनिट वेक्टर इज यूनिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, 6-7 है। डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 सिमिलर यूनिट या बेस वेक्टर, 2 सिमिलर यूनिट वेक्टर्स is unity and 2 different unit vector is 0 and 2 different unit vectors is 0। 2 डिफरेंट वेक्टर का डॉट 0 यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप, इनके सिमिलर वेक्टर, इनके खुद के साथ सेम वेक्टर, यानी कि अगर आई क्या कर रहा है, आई कैप करो, किसकी इक्वल होना है, आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, वही बात होगी। आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इनके बीच में एंगल। अच्छा इसको समझिए भाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के लेते हैं। आई के साथ 2 यूनिट वेक्टर है, जो दोनों क्या है, सिमिलर है, यानी कि आई कैप है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, दोनों एक ही सिमत में है ना, तो ये एक ही डायरेक्शन में, यानी कि एक आई है तो दूसरा भी आई है इस तरफ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का डार्ट लें तो डार्ट हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ जो दिन का डार्ट ले रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है।
तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। इनके बीच में एंगल कितना होने वाला है, cos 0 होने वाला है, cos 0 डिग्री डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो कि कितना आएगा 1 1, यानी कि 1 ही आना है। इसी के साथ सिमिलर वेक्टर हमेशा 1 आएगा। जैसे जे डॉट जे करें तो ये भी क्या आएगा, जे का मॉड, ठीक है, फिर ये 1 आने वाला है। फिर के साथ करें, डायरेक्ट कर रहा हूँ, के साथ 1 आएगा, ठीक है। दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, हमेशा 0 हो जाने वाले, यही मतलब है। दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर, यानी कि आई के डॉट जे कैप करोगे तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड होगा, मगर cos 90 डिग्री होने वाला है भैया। देखो आई इस तरफ है, जे ऊपर की ओर है, ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या होगा, cos 90 क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो आई डेट आई ये 0 हो जाएगा, डिफरेंट वेक्टर्स। इसी तरह आप जे डॉट के कर लें, जे डॉट किसी भी डिफरेंट के साथ करोगे तो 0 आएगा। ये बात आसान सी बात है, डॉट के लिए आसान है, क्रॉस वगैरह वो होता है, वो समझेंगे, ठीक। तो ये था, ये एक प्रॉपर्टी थी आपके पास से, 7वीं प्रॉपर्टी। इसके बाद है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास आएगी, उससे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। क्वेश्चंस ऊपर वालों से भी बनते पर उससे भी बनेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, फर्दर प्रॉपर्टी पढ़ते हुए क्वेश्चंस करेंगे। 7th प्रॉपर्टी होगी। 8th प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या है, कहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कम। 8वीं प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ उनके, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ दियर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते थे, एक्स, मतलब एक वेक्टर होता है, उसके 3 कंपोनेंट्स हो सकते थे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। लेट दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ए है जिसकी कंपोनेंट हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, यही तो होते हैं, फिर ए जेड के कैप। फिर इसी तरह एक वेक्टर बी लेते हैं, वो क्या होगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यही तो होना है भैया, क्यों मुश्किल में पढ़ रहे हो। अब इन दोनों का डाट करते हैं, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का डाट करते हैं आपस में। कैसे डाट होने वाला है, बड़ा ये तरीका ज़रा लंबा लगेगा, उसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। यानी कि ए डॉट बी करते हैं तो क्या होने वाला है, यानी कि ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, इसका डॉट करेंगे इसके बी के कंपोनेंट से, ए एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप होने वाला है। भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव को आपने पढ़ा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका क्या मतलब है, हर एक के साथ जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, हर एक के साथ यानी मल्टीप्लाई होना, डॉट होना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए एक्स डॉट बी एक्स आई केप डॉट आई केप। तो चलो मैं लिखता हूँ ए एक्स बी एक्स आई केप डॉट आई केप, इसके साथ हो गया, ए इसके साथ, ए इसके साथ हो गया, अब ए बी वाई के साथ भी होगा, प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, इसके साथ जे कैप है, फिर ए एक्स इसके साथ कर दो, प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, नज़र आ रहा है, आई कैप डॉट के कैप, प्लस अब बी की बारी है, ए की बारी, ए वाई को इसके साथ करें, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट आई कैप, ए वाई इसके साथ हो गया, नहीं मिक्स हो रहा है भैया, नहीं ए वाई किसके साथ की, बी एक्स के साथ, अब ए वाई बी वाई के साथ करें, ए वाई बी वाई, ये भी जे कैप, ये भी
जे के, फिर ए वाई किसके साथ करें, मैं डायरेक्ट कहूँ ए वाई को जेड के साथ, ए वाई बी जेड के साथ, ए वाई क्या है जे के, ठीक है, ये क्या है के, थोड़ा लंबा लगेगा पर आसान है जी। अब ए जेड क्या करें, चलो यहाँ पे करते हैं ए जेड बी एक्स, ए जेड तो किसके साथ ये बी एक्स है, बी एक्स ज़रा बड़ा लिखें, बी एक्स के केप डाट आई केप, के केप डाट आई केप प्लस ए जेड किसके साथ ए वाई के वी वाई के साथ, बी वाई के साथ, ए का के केप है, इसका जे केप है, फिर ए जेड को बी जेड के साथ, ए जेड बी जेड के केप डाट के केप। अब यहाँ से घबराना नहीं है, इतने के केप जे केप से क्या करूँ, घबराना नहीं है कि जब भी सेम आ जाए, यानी कि आई का डाट आई के साथ आए तो उसको हम 1 लिख के उसको लिख लेंगे, जब भी डिफरेंट आएगा उसको 0 लिख लेंगे, सिंपल बात है। आइए कैसे, यहाँ आई डाट आई है तो आई डाट आई 1 होता है तो इसको लिखेंगे, यानी कि ए एक्स बी एक्स होने वाला है, ये देखिए ये 0 हो जाएगा बराबर, चलो लिख देते हैं, ये 0 हो गया क्योंकि आई डाट जे था 0 होगा। अब इसका भी आई डाट के है, ये भी 0 हो गया। अब इसका देखिए ए वाई बी एक्स जे डाट ए जे डाट आई, ये भी 0 होने वाला है। इसका देखिए आई वाई बी वाई जे डाट जे, जे डाट जे, ये आपके पास ए वाई बी वाई आएगा। फिर इसका देखिए जे डाट के 0 होने वाला है, इसका देखिए के डाट आई 0 होने वाला है, इसका देखिए के डाट जे 0 हो जाने वाला है, इसका देखिए ये आएगा के डाट के ए जेड बी जेड। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है यानी कि जो ए वाई ए एक्स के साथ होगा, यानी कि एक्स वाला कंपोनेंट एक्स के साथ होगा, वाई वाला वाई के साथ और जे वाला जेड के साथ, या दूसरी तरह आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ होगा, वही वाला बच पाएंगे, बाकी सारे कैंसर, बाकी सारे कोई नहीं आने वाला, वही वाले जिंदा रहेंगे, बाकी सारे नहीं। सिंपल हम लिख सकते हैं वही, यानी कि ए डाट बी प्रोडक्ट जब हम करेंगे डाट बी तो हमारे पास बचते कौन है, मैं लिख देता हूँ बचते कौन है, यानी कि ए एक्स बी एक्स बचेगा, ए वाई बी वाई बचेगा, फिर ए जेड बी जेड बचेगा, बाकी सारे ख़त्म होने। वाह, अच्छा तरीका है। ट्रिक क्या होगी अब इसकी, आई वाले को आई के साथ करो, जे वाले को जे के साथ करो, जेड वाले को जेड के साथ, बाकी की कोई परवाह ही ना करो, आंसर ये होने वाला है आपका, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद क्वेश्चंस लगाते हैं, साथ 1-2 प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, वो क्वेश्चंस के साथ साथ ही करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ की। अभी तक हमारी 8वीं प्रॉपर्टी चल रही है, ये याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन है पहले मल्टीप्लाई करने का सीखेंगे। लेट क्वेश्चन 3 है, 2 तो पहले कर लिए थे। ए वेक्टर है, एक ए वेक्टर जो कि आपके पास 3i के प्लस 2j के प्लस के एंड एक बी वेक्टर है आपके पास, वो क्या है 2i के प्लस 1j के प्लस 2k, ठीक है। फिर फाइंड करना है हमने क्या, ए डॉट बी फाइंड करना है, ए डॉट बी फाइंड करना है, क्या मतलब वो ए का डॉट करो बी के साथ, अभी डॉट किया था ना, ये एक कंपोनेंट है, ए वेक्टर के कंपोनेंट हो गई, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है आई जे के तीनों एक्सिस में। तो अब इनका डॉट करेंगे, हमने सीखा अभी आई वाला आई के साथ होता है, जे वाला जे के साथ, वही करेंगे, सबको नहीं करेंगे, सबको करोगे टाइम ही ज़्यादा बर्बाद करना है। 2i के प्लस 1j के, ये 1 है, अच्छा, प्लस 2k होगा, डॉट करो आई के साथ, डायरेक्ट कर सकते हैं भैया। ए डॉट बी क्या होने वाला है 3 × 2, 3 और 2 डायरेक्ट करता हूँ, 3 और 2 6 आई के 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 और 1 2 और 1 2 होता है, 2 1 और 2 जे के 1, फिर 1 है इसके साथ, कुछ नहीं तो क्या है 1 लिख लो भैया, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 × 2 वो 2 ही आएगा, 1 × 2 2 के 1 आने वाला है। तो ए डॉट बी क्या होगा
2 और 6 और 4 10, यानी कि 10 यूनिट आ गया। ए डॉट बी करना आसान था, कर लिया हमने। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो 3 हो गया, 4 करेंगे। ए फोर्स एक फोर्स है, ए फोर्स दी हुई है, क्या है फोर्स, 2i के प्लस 3j के यूनिट्स से हैज़ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, हैज़ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दी हुई है, मूव फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव फ्रॉम, इसका क्या मतलब हुआ, मूव फ्रॉम पॉइंट, एक मिनट समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा भैया। टू द पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाया, किसी फोर्स लगा के किसी बॉडी को बी पॉइंट तक, ठीक है। बी लिखा हुआ है, बी क्या है, 5 है, 7 है। फाइंड वर्क डन, क्या फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 पॉइंट है मान ले, एक पॉइंट यहीं कहीं पे है, एक पॉइंट यहीं कहीं पे, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से एक पॉइंट 1 3 है, एक 5 7 है, 1 3 है, एक 5 7 है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। 1 3 5 7, यहाँ 1 3 है, ये पॉइंट है ए है, एक पॉइंट बी है, ये कि 5 7 है मान ली। इन दोनों के बीच में ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर के थ्रू हम करेंगे। ऐसा अगर फाइंड करना हो तो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो क्या होगा, ए बी करेंगे, ए बी मतलब बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए कैसे करते हैं, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 आई के प्लस 7 माइनस 3, 7 माइनस 5 माइनस 1 है, अच्छा 5 माइनस 1, 7 माइनस 3 जे के, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। 5 और 1 कितना होगा, 4 आई के, फिर 4 जे के, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आगे 4 जे पड़ी हुई है, तो आप वर्क डन फाइंड करोगे तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डॉट एस। तो हम कर सकते हैं, एफ क्या है, एफ दिया हुआ है 2 आई के प्लस 3 जे के, ठीक हो गया, डॉट करेंगे एस के साथ जो कि 4 आई के प्लस 4 जे के, तो वर्क आएगा 2 1 2 2 4 8, आई को आगे साथ किया, फिर 3 4 12, तो ओवरऑल कितना आएगा, 20 यूनिट्स आएगा। ये आपके पास आंसर आया, वर्क डन फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, समझ आ गई होगी, समझाने में कोई वो तो नहीं, ठीक है। नहीं अगर समझ आए तो बोलो कमेंट सेक्शन में आपकी, भाई समझ नहीं आ गया ये क्वेश्चन, अब करवाएंगे भाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी इसको मैंने ज़रा रिपीट करना था, मैंने रिपीट नहीं किया, वो गलती मेरी भी मानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द वेक्टर ए, द वेक्टर्स ए जो कि है आपके पास आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, एंड बी वेक्टर है आपके पास 2 आई के माइनस जे के, आर परपेंडिकुलर टू एच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है। तो हमें पता है दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करने हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आता है तो समझ जाना क्या है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम वही करेंगे, ए और बी का डॉट लेंगे सिंपल, अगर ज़ीरो आता है तो प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ए का डॉट करना है बी के साथ, ए क्या है, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के डॉट करो 2 आई के माइनस जे के, तो ए डॉट भी आएगा, सिंपल भाई सिंपल, वेरी सिंपल। आई को आई के साथ करें 2, फिर इसको इसके साथ,
जे को 2j माइनस 1 माइनस 2, 3 के इधर नहीं है तो 0 के लिख दो प्लस 0 के 3 मल्टीप्लाई बाई 0 के 0, तो माइनस 2 कटेगा, तो ए डॉट बी क्या आने वाला है, सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन 0। जब ए डॉट बी 0 आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है भैया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ आ गई। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारा, वो कर लेते हैं। वो क्या है, मिटा दें, मिठा दूँ, जल्दी है क्या? हाँ जल्दी है, बिल्कुल जल्दी है, ख़त्म करना है आपका लेक्चर भी। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट क्या दिया हुआ है, वेक्टर्स ए, ये क्या आपके पास गिवन है, कुछ क्या है 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर आपके पास दिया हुआ है 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, आर ये परपेंडिकुलर का साइन है। अच्छा, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, पहले परपेंडिकुलर है तो 0 के इक्वल लेंगे, ए डॉट बी 0 के इक्वल लेंगे तो सिंपल हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। यानी कि ए का डॉट करें बी के साथ, ए क्या है 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप डॉट करें 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप इक्वल टू 0 हो जाना है। देखें 2 को 4 के साथ 2 4 8 आई डेट आई, फिर लैम्डा मल्टीप्लाई माइनस टू लैम्डा 1 है कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी कि हम लिख सकते हैं 8 माइनस 2 6 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, तो माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 6, माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 है तो जाएगा माइनस 6 माइनस से कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 6, तो लैम्डा कितने आने वाला है, 3 आने वाला है। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 इस दफ़ा हमारे पास। 2 4 8, देखिए कोई गलती तो नहीं है, 2 4 8, ठीक है 8 आ गए, माइनस प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई माइनस टू लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, ठीक है प्लस माइनस 2 से 4 8 प्लस 8 माइनस प्लस 6 माइनस 2 लैम्डा, तो माइनस 6 को इधर माइनस प्लस 6 को इधर माइनस 6 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गई। ठीक है अब क्या है, अब एक अगला टॉपिक है, अगली प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी थी, ये 9th वाली प्रॉपर्टी है। वो क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, प्रॉपर्टी नंबर 9 फाइंड। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो कैसे फाइंड करते हैं, वो फाइंड करने के लिए cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का बी मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब हुआ भैया, ये कहाँ से है, कहीं से नहीं आया, ये सिंपल है, ये यहाँ से आया हुआ है, ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। इस cos थीटा को हमने एलिमिनेट किया, यहाँ से अलग किया, ये नीचे आ गया, इस तरह cos अलग हुआ, इससे एंगल फाइंड कर सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम इससे फाइंड कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट से, और सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस इसका यही होता है। चलिए इससे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स फाइंड एंगल फाइंड करना वेक्टर्स के बीच का, जो कि ए वेक्टर है आपके पास क्या है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड एक बी वेक्टर है जो कि क्या है
माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ये आपके पास क्वेश्चन है, एंगल फाइंड करना है। भाई एंगल फाइंड करने के लिए पहले ए डॉट बी करना होगा, फिर मैग्नीट्यूड लेना होगा। चल पहले मैग्नीट्यूड लेते हैं फिर डॉट करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, ले लो भैया 1 का स्क्वायर, कोई बात नहीं है, प्लस 2 का स्क्वायर, कोई बात नहीं है, -1 का स्क्वायर, ये भी कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई, देखें आगे ही लिखने वाला हूँ। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 1 2 2 तो 6 आएगा, √6। फिर बी का मैग्नीट्यूड ले लें। बी का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, 1 का स्क्वायर गुड है, प्लस 1 का स्क्वायर गुड है, -2 का स्क्वायर गुड है, गुड है, फिर क्या गुड है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 4 होगा, 2 नहीं, तो ये भी 6 आने वाला है। वाह ये में इसलिए ना ज़्यादा आगे तक लेके। अब ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी वेक्टर करेंगे। सिंपल इज दैट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस -k कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस j कैप -2k कैप मल्टीप्लाई करेंगे जी। ए डॉट बी कितना आने वाला है, 1 मल्टीप्लाई 1 -1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 -1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 2 4, ये 4 होगा, 4 -1 3, ए डॉट बी 3 आ गया। अब उसमें पुट करो, वो क्या है, कास थीटा इक्वल टू ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड। इसको आगे करें, ए क्या है, ए डॉट बी 3, ए डॉट ये 6, ये भी 6, तो ये देखें 6 6 36, यानी कि 3 डिवाइड बाई √, ए के अंडर 36, 36 किसके इक्वल होता है, 6 का स्क्वायर करके कट जाएगा, 3/6 3 2 6, ये कितना है 1/2, यानी कि कास थीटा इक्वल टू 1/2, कास 1/2 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब हुआ इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। आंसर आ गया, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इजी है, इजी है, बहुत इजी है, नहीं घबराना भाई, इसी तरीके तो करना होता था, टॉपिक हमने पीछे पढ़ा हुआ था। ठीक है, चलेंगे अब एक और टॉपिक है, एक दो ही प्रॉपर्टी रह गई, वो क्या है, फाइंड एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स एंड एक्स वाई एंड जेड। 10वीं प्रॉपर्टी, फाइंड एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ एंगल। इसका क्या मतलब है, लेट एक वेक्टर है ए एक्स, एक ए वेक्टर है जिसके कंपोनेंट भी लिखेंगे, वो क्या है, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप। इसके कंपोनेंट लिख दिए हमने, सिंपल। अब इसको ज़रा फील करें, कैसे, क्या मतलब है। एक मैं आपके पास 3D में लेके जाता हूँ आपको, ताकि ज़रा इमेजिन करना आसान हो जाए ना। इसको कुछ जहाँ से शुरू करें, कुछ इस तरह से, ये ये अब देखिए इमेजिन हो जाएगा आपको। ये लाइन थोड़ी सीधी करें, ये है वाई एक्स है, जेड है। कुछ वेक्टर है हमारे पास, अगर ब्लू पेन होता मैं आपको बता देता, चलो नहीं है, ब्लू होता तो थोड़ा शो हो जाता। एक वेक्टर ये, कुछ वेक्टर इस तरह, ये ए वेक्टर है, कोई मान लें क्या है, ए वेक्टर। इसका एंगल देखेंगे, ये बाहर की तरफ है, बिल्कुल इमेजिन करो इसको बाहर की तरफ। इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस से हमेशा एंगल कहाँ से लेते हैं, एक्स एक्सिस से, मान ले अल्फ़ा एंगल है,
वाई एक्सिस तक इसका, वाई एक्सिस से अगर देखें तो बीटा एंगल है, और जेड से देखें गेमा है। इस वेक्टर का एक्स से, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल गेमा ले लिया, एक्स एक्सिस से अल्फा ले लिया, वाई जेड से नहीं, वाई से बीटा और जेड से गेमा। नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा है ना। देखो ये एंगल इस तरह बाहर की तरफ है, कुछ एक इस तरह मैं इमेजिन कैसे करूँ, ये आपके पास ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई मान लिया, ठीक है, या अब ये एक्स है ये वाई है, तो जेड ऐसे होगा, ठीक है। ये एक्स आपके पास आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो, ठीक है। जेड इन दोनों के परपेंडिकुलर कर लोगे, इन दोनों के परपेंडिकुलर आपके पास क्या आएगा, जेड एक्सिस आएगा, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दोनों के परपेंडिकुलर में जेड एक्सिस। अब जैसे यहाँ पे नीचे गिर गया, ठीक है, माफ़ कर देना, ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, इन दोनों को परपेंडिकुलर कर देते हैं। एक पेन है, ये एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर की तरफ स्क्रीन इमेजिन हो रहा है, इमेजिन हो रहा है। अगर एक और पेन होता ना मैं आपको सही समझा देता, फिर इधर था ये, ठीक है। अब ये, हाँ अब ज़रा ज़बरदस्त फील होगा आपको, देखें करीब ला रहा हूँ। एंगल कहाँ से लेना है, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, ये टिक ही नहीं रहा भैया, गिरेगा, अच्छा ठीक है। इससे इस वेक्टर ये बाहर की तरफ है, दोनों तीनों एक्सिस के, इसका एक्स एक्सिस से एंगल ये अल्फ़ा है, वाई से भाई हुई, वाई से जो है, वाई से जो बनाएगा उसको, वाई से ओहो, वाई से बनाएगा उसको बीटा, और जेड से जो बनाएगा वो गेमा होगा। एक्स से ये, वाई से जेड से अगर बने कितना है ये गेमा, ये वाई से कितना है ये बीटा, ठीक है। इमेजिन हो गया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब देखें यहाँ पे भी यही है, अगर अल्फ़ा फाइंड करना है तो कास अल्फ़ा करेंगे, क्या करेंगे, कास अल्फ़ा ना कास अल्फ़ा इक्वल होगा ए एक्स, ये आपके पास कंपोनेंट ऑफ एक्स है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह कास बीटा फाइंड करना है, ये वाई वाला, तो ये होगा ए वाई डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर अगर गेमा फाइंड करना है, कास गेमा फाइंड करना है, वो क्या होगा, ए जेड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड, इसी तरह ए का मैग्नीट्यूड होगा। ये फार्मूले याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको एक्स वाई जेड से जो एंगल है वो बन रहे हैं वो फाइंड करेंगे आप, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखें आप, डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 8 है, बताना है हमने, डिटरमाइन करना है, बताओ द एंगल्स विच द वेक्टर ए, एक ए वेक्टर दिया है जो कि 5ik प्लस 0jk प्लस 5kk है, मैक्स ए वेक्टर जो कि एंगल बनाते हैं मैक किसके साथ, विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं, इसको बताना है, एक्स वाई जेड के साथ एंगल। अभी हमने सीखा है अगर एक्स के साथ एंगल होता है वो अल्फ़ा होता है, तो कास अल्फ़ा इक्वल टू ए एक्स डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड होता है। भाई ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करो पहले, चलो इधर करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या हो जाना है, इसको ज़रा नीचे करके लिखते हैं, ठीक है। क्या हो जाना है, ए वेक्टर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 नहीं लिखते, 0 प्लस 25, तो आपके पास हो जाना है कितना, 50, और 50 को लिख सकते हैं 5√2, और भाई कैसे लिख सकते हैं 50 को 5√2, अब इसको भी बताना होगा, 50 5 25 और 5 2 को करो
2 25 आर 50 5 5 आर 25 5 1 आर 5 दो 5 है तो एक 5 बाहर आएगा 2 अंदर उसी तरह रहेगा। ये किसके इक्वल होगा 5√2 के। बात क्लियर है। अब कास अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, लिखो कास अल्फ़ा इक्वल टू ए एक्स डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। कास अल्फ़ा निकालें, ए एक्स कितना है, ए एक्स 5 है, नीचे ए का मैग्नीट्यूड 5√2, 5 5 से कट गया, कास अल्फ़ा कितने आने वाला है 1/√2, 1/√2 कास 1/√2 45 डिग्री का होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाए कास बीटा, ये अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस के साथ है। अच्छा कास बीटा, बीटा क्या होता है ए वाई डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। इसी तरह कास बीटा इक्वल टू ए वाई कितना है 0 डिवाइड बाई 5√2, तो ये 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0 ही आता है, तो 0 आ गया। तो कास 0 कब होता है, कास 0 90 डिग्री, तो एंगल थीटा कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा 45 डिग्री। कास 0 तब आता है जब 90। जेड एक्सिस जो क्या है कास गेमा इक्वल टू ए जेड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। उसी तरह कास गेमा इक्वल टू ए जेड कितना है 5 डिवाइड बाई 5√2, 5 5 से कैंसिल, कास गेमा इक्वल टू 1/√2, 1/√2 मतलब 45, तो थीटा यहाँ पे भी 45 डिग्री का आ गया। तो हमने एक्स से और वाई से और जेड से फाइंड किया एंगल, ये बना देते, ये भी इसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, फाइंड कर सकते इसके थ्रू। ठीक है, चलिए जी इसको ख़त्म। अब हमें हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ठीक है आज का, वो भी उसके बाद ख़त्म करते हैं। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलॉन्ग, ये क्या है 11वीं प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी या कंपोनेंट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं और या लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी। मान ले ये एक कंपोनेंट है वेक्टर, वेक्टर ए है, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास बी है, ये बी है, ये ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, वो तो हमने पढ़ रखा है शुरू में, ये बातें की थी। ए कास थीटा है, बिल्कुल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कास थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, पढ़ लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी किसके इक्वल होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए कास थीटा के, ए कास थीटा के इक्वल है प्रोजेक्शन ऑफ, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन, ये लिखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वो क्या है ए का मॉड टाइम कास थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहीं से देखना ना, यहीं से देखना क्या होगा, इसको ज़रा सही तरह फील ले। हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है ए का मॉड बी का मॉड साथ ही कास थीटा होता है। तो यहाँ से कास थीटा को अलग करें, कास थीटा इक्वल होगा ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए का मॉड बी का मॉड, इसकी जगह कास थीटा को ये लिख दें। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा ए मॉड, साथ में क्या लिख सकते हैं ना साथ में लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड साथ ही बी का मैग्नीट्यूड, ये और ये कटेंगे तो क्या आएगा ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर बी किसके इक्वल है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई जिसके अलांग है उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जिसका अलांग है उसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से एक बात गौर करें, यहाँ से देखें ए बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये असल में है क्या, ये असल में है बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम, देखें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम बी के, किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड टाइम कैप करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी कैप किसके इक्वल होगा, बी कैप को अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर ले आए तो ये बी कैप होगा, बी कैप एक यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। तो यहाँ से हम इस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को, वेक्टर ए ऑन बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर टाइम, चलो यहाँ पे ए वेक्टर टाइम ना, ए वेक्टर टाइम बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इन दोनों का डॉट ही तो होगा। यहाँ पर असल में हमारे पास आया है प्रोजेक्शन, या दूसरा नाम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, असल में क्या आया, ए वेक्टर टाइम उसका बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ ए वेक्टर पूरा, ए वेक्टर का क्या होगा, ए वेक्टर और साथ बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो कि बी कैब है, उसको हम लेंगे यहाँ पे। या आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो, प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ, तो आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएगी वेक्टर ए की बी के साथ। अगर हमें बी का कंपोनेंट लेना होता, अगर उस तरह होता बी का कैप, बी को हम इसमें लेना होता, ये ऐसे देखें बी का थीटा इस तरह करते, इसका कंपोनेंट हमने शुरू में की थी ना, ये यहाँ पे क्या आता था बी का थीटा। तो अब यहाँ पे फिर क्या करना होता था, कंपोनेंट ऑफ, यानी कि एक बी का प्रोजेक्शन ए में देखना होता, बी का प्रोजेक्शन ए में, फिर क्या होता, फिर हम इस वेक्टर को लेते बी वेक्टर को और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेते। फिर अगर प्रोजेक्शन ऑफ, यहाँ से मैं डायरेक्ट करूँ, अगर प्रोजेक्शन ऑफ हमें फाइंड करना होता, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ऑन ए करो, बी ऑन ए करना होता, तब क्या होता। अब देखें यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी किए तो हमने ए वेक्टर लिया, उस बी का यूनिट वेक्टर ले लिया। अगर बी ऑन ए करेंगे तो बी वेक्टर लेंगे और ए का यूनिट वेक्टर लेंगे, बी वेक्टर पूरा साथ में उसके साथ ए का यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। या ये और लिख सकते हैं हम ए डॉट बी करके, ठीक है, ए डॉट बी करेंगे और हम मैग्नीट्यूड लेंगे किसका, ए वेक्टर का, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड ए का इस्तेमाल होगा और ए और बी का डॉट होगा। ये यहाँ पे भी यही कहानी की थी, फील नहीं आया ना, फील नहीं आया, देखो फिर से देखो, मैंने ये बात की है कि अगर आपको इस वेक्टर का इसके साथ कंपोनेंट चाहिए तो तब आप क्या करोगे, इस वेक्टर का इसके साथ करोगे तो आपने वेक्टर यही लेना होगा, यूनिट वेक्टर इसका इस्तेमाल करना होगा, सिंपल है, यूनिट वेक्टर इसका इस्तेमाल करना। ये वेक्टर पूरा लिए, अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी आने, बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन किया तो ए बी वेक्टर पूरा लिया, ठीक है, और ए का यूनिट वेक्टर लेंगे क्योंकि उसकी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन हम उसी की इस्तेमाल करेंगे, हम डायरेक्शन जिसके अलांग कंपोनेंट है उसी की डायरेक्शन हमें लेनी होगी कैप करके, जैसे यहाँ पे ए कैप की है। या इस तरह समझो ए डॉट बी डिवाइड बाई जिसका हम वो करेंगे, जिसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब जिसके अलांग फाइंड करेंगे उसका यूनिट वेक्टर होगा। ये असल में यूनिट वेक्टर है, ए डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। इससे ज़रा फील बेहतर नहीं आता, इससे सही होगा जिसके अलांग लेंगे उसका यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे और वो वेक्टर जिसको लेते हैं उस पूरे को लेंगे, जिस बी को ले रहे थे, बी को ले रहे हैं और किसके अलांग रह रहे हैं, ए के अलांग, तो ए का यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे ए को ले रहे हैं बी के अलांग, तो ए को पूरा लेंगे, बी का यूनिट वेक्टर लेंगे, तो ये होता है, एक को पूरा लेना है और दूसरे को यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। दो तरीके, या इस तरह समझो या इस तरह समझो, आप लोगों की मर्जी, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लगाते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोगों का लेक्चर खत्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर होगा। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए दिया हुआ है, क्या है, 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, जो कि क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 12k कैप। वेक्टर ए को, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए की प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में, ए को पूरा लेना होगा, बी का यूनिट वेक्टर लेना होगा। अगर डायरेक्ट करें, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, ए को पूरा, बी का यूनिट वेक्टर, ए को पूरा, बी का यूनिट वेक्टर, बी के मतलब बी का यूनिट वेक्टर, या हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी को कैसे ले सकते हैं, ए डॉट बी कर लिया, फिर बी का मैग्नीट्यूड ले लिया। मर्जी आप लोगों की भाई किससे समझना है। चलो ये वाला करते हैं, या ये वाला भी करो, कोई बात नहीं। अब ए डॉट बी करते हैं, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। ए डॉट बी आंसर दोनों से सेम आएगा। ए डॉट बी करो, क्या आएगा, ए डॉट बी करो तो 2i कैप माइनस 8j कैप माइनस प्लस k कैप, साथ डॉट है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 12k कैप। ए डॉट बी कितना आने वाला है, 2 2 3 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 4, हाँ देखो 32 प्लस 32 कितना होगा, 4 8 आर, 4 8 प्लस 32, देखो माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 12 होने वाला है। 32 और ये कितना हो जाएगा, 36। ए डॉट बी का भाई 32 6 38, 32 और 6 कितना होगा, 38। 38 से आप माइनस करोगे, कितना कितना माइनस करो, 12, ये आपके पास 28 आएगा। क्लियर है, क्लियर है, सही किया गलत की, 10 28 नहीं 26 आएगा, सॉरी 26 आएगा। अब क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं भैया, बी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं, सिंपल, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 16 144। देखें अब क्या होने वाला है, 144 और 16 160 और 9 169। 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 13 का, ये 13 आ गया। तो अब यहाँ पे पुट कर देना है, ए डॉट बी यहाँ पे पुट कर दो। ए डॉट बी कितना है, 26। ए बी कितना है, बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड 13, 2 आने वाले, 2 यूनिट्स आएगा। यहाँ पे अगर करते इसके मुताबिक ए वेक्टर उसी तरह सेम ही आ जाना था, इसको करो कि प्रूफ करता हूँ यार, आप बोलेंगे ऐसे ही बोला है। ए वेक्टर को साथ में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का कैप, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें, अब ए वेक्टर क्या है, ए पूरा हो गया, बी वेक्टर का बी कैप को क्या लिख सकते हैं, बी कैप को लिख सकते हैं बी वेक्टर डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ये बी वेक्टर है तो यहाँ पे इसकी जगह बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड।
अब ये एक तरह से वही तो हो गया, ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया। वो मैंने फील के लिए बताया था ताकि फील आए कि एक दूसरे का यूनिट वेक्टर इस्तेमाल ही करते हैं। ये डॉट बी कितना है 26, ये कितना है 13, यहाँ से भी 2 आ रहा है, ये 2 यूनिट आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ठीक।